नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। अन्नपूर्णा पब्लिक स्कूल पिपराव करछना प्रयागराज में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान गाया। प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह ने बच्चों को देशभक्ति के पाठ पढ़ाए और साथ ही समझाया भी। तेरी शरण में हमें प्यार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। है आज एक शताब्दी का 2/3 समय पूरे भारत ने अपना आज़ादी का बिता दिया है और इसके बाद ये हमारा 79 कार्यक्रम है और 78 ईयर्स पूरे हो गए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। अब कुछ बच्चों को इसके विषय में बता दिया जाए और बाकी सभी आप जानते ही हैं। अब इतने साल बिताने के बाद आज हम कहाँ पहुंचे हैं, कितने गौरव की बात है कि विश्व के 200 से ऊपर देशों में आज हम जो है तीसरे चौथे नंबर पे आ गए। और आप कल्पना करिए, जब हमारा भारत 47 में स्वर्ण जयंती मनाएगा, 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारी देश की ख्याति, उपलब्धि, उसका गौरव, उसकी सक्सेस, उसकी पहुंच, उसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची होगी। बोलिए भारत माता की। जैसे कि ये अपने यहाँ का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसके लिए क्यों मनाया जाता है? बच्चों को आपने इसके बारे में क्या कुछ ऐसा पहले से तैयारी की? जी, देखिए, किसी भी देश को उसका इतिहास जब भी वो मूल्यांकन करेगा, तो पीछे बीते हुए वर्ष, विगत सालों का इतिहास और वो इतिहास से हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उस इतिहास से हमने क्या पाया है और क्या-क्या उस इतिहास में कमियां और गलतियां थी, उनका सुधार करना। आने वाले भविष्य में सबको एक साथ लेकर चलते हुए पूरे भारत के समग्र, संपूर्ण सारे समुदाय, सारे धर्म, सारी जातियां उपजातियां एक साथ रहते हुए हमारे भारत के गौरव को बढ़ाएं और भारत की तरक्की में, इसके विकास में एक साथ सामूहिक प्रयास करें। सबका साथ सबका विकास। बोलिए भारत माता की। जैसा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरा देश ही लगा हुआ था, तो हम उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब आज इतिहास के पन्नों पर छिपे हुए हैं, जिसके बारे में लोग नहीं जानते। उनके बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, देखिए, आजादी के बाद जिनके हाथों में आजादी को प्लेट पे रखकर सौंपा गया था, उनकी विचारधारा, उनकी सोच क्या थी, ये एक व्यक्ति विशेष का अपना गुण और अवगुण होता है। उस कालखंड में कुछ कमियां हुई थी, जो मानवीय भूल जिसको कहेंगे, जो सच्चे हमारे देशभक्त थे, सच्चे जो भारतीय राष्ट्र के जो सपूत थे, उनको थोड़ा सा पटाक्षेप किया गया, पर्दे के पीछे किया गया, उनको उतना उभारा नहीं गया जो आज भी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन उनका योगदान, उनका भारत की आजादी में उनका श्रम, उनकी सोच सबसे ज्यादा थी। लेकिन हमारा देश का बुद्धिजीवी, हमारे देश के नागरिक आज भी उनकी उस गौरव गाथा को याद करते हुए उनको सम्मान देते और देते रहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ स्वतंत्र कराने में देश में किसानों का विशेष योगदान था, जो कि उनका नाम कहीं भी इतिहास के पन्नों पर नहीं पाया जाता। आप मोदी योगी जी से कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि इतिहास के पन्नों पर इनका नाम ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए? बिल्कुल। अभी आपको, अगर आपने, बच्चों ने, किसी ने भी, आप तो न्यूज चैनल वाले, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे संपन्न और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को संदेश दिया था कि हम अपने किसानों का अहित नहीं होने देंगे। हमारे जो मझोले उद्योग हैं, हमारा जो पशुपालन है, हमारा जो मछली पालन है,
हमारा जो छोटा किसान है उनके हितों की रक्षा की जाएगी। कोई भी ऐसा समझौता नहीं होगा विश्व स्तर पर जिससे हमारे देश के किसानों का नुकसान हो और भारत